जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। तो मैं बड़े दिन के बाद अलग से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आज आई वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू गाइस जो बहुत मैजिकल है। अगर हम समझे, बहुत छोटी सी चीज़ है। यहाँ से आपको एक चीज़ भी समझ में आएगी कि आपके ड्रीम्स जो हैं उनको आपको कैसे इंटरप्रेट करना होता है, लेकिन उसमें कैसे गूढ़ मैसेजेस जो हैं वो छुपे होते हैं, हिडन मैसेजेस जो छुपे होते हैं। और कैसे ये एक छोटा सा मैसेज जो है, अगर आप इसको पूरी तरह से समझ लेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है और बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो सकती है। तो जस्ट कल परसों रात को मैंने एक सपना देखा और सपने में क्या हुआ, सपने में मैं एक बिल्डिंग में थी या एक कहीं एक जगह पे थी, और वहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स जो है वो रखे थे और बहुत सारे लोगों ने अपने लिए कुछ फ्रूट्स ला के रखे थे। एंड देयर इज दैट बर्ड, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा बर्ड आता है और जिसने जो भी रखा होता है अपने लिए वो सब ले जाता है। तो आई वॉज ट्राइंग टू सेव गार्ड दोज फ्रूट्स, जो मैंने चेरीज या जो भी फ्रूट्स थे वो जो मैं उनको सेव गार्ड करने की कोशिश कर रही थी। तो मैं क्या कर रही थी, मैं सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर रही थी, जहां से भी खुली जगह है वहां से भाग रही थी। एंड देन सडनली आई रैन टूवर्ड्स द रूम। मैंने रूम खोला और मैंने रूम में देखा यहाँ पे भी खिड़की है। मैंने फिर वो दरवाजा बंद किया। आई वॉज वेरी स्केयर्ड एंड आई वॉज लाइक, मैं कहाँ इसको रखूँ, मेरे से वो बर्ड ले जाएगा, मैं कहाँ इसको रखूँ, मैं कैसे इसको बचा लूँ। एंड देन सडनली अ वॉइस केम दैट सरेंडर, लेट गो, बचाने की जरूरत ही नहीं है। एंड आई हर्ड दैट वॉइस एंड 1 सेकेंड एंड आई हैड नो फियर। मुझे कोई डर नहीं था कि वो फ्रूट्स ले जाएगा, ले जाए तो ले जाए, मैं दोबारा ले आऊंगी। एंड मुझे वो बर्ड का जो डर लग रहा था, जो फियर था, वो खत्म हो गया। जो एंग्जाइटी थी खत्म हो गई, जो भागने की नीड थी वो खत्म हो गई, जो छुपने की नीड थी वो खत्म हो गई। एंड विद इन लाइक अ सेकेंड एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड सो क्विकली। एंड वो ड्रीम हो गया, मैं उठ गई सुबह। बट दैट ड्रीम डिड नॉट गो फ्रॉम माई माइंड बिकॉज अगली रात को फिर से मुझे, मतलब कल रात को फिर से मुझे दोज मैसेजेस, उस ड्रीम के जो मैसेजेस हैं जो मुझे आपको कन्वे करने थे, दे स्टार्टेड कमिंग इन। एंड ऐसी एनर्जी थी जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे रात को ही वीडियो बनानी है, बट आई समवेयर आई हैड टू वेट। एंड देन घर में थोड़ा सा कुछ काम वाम चल रहा है, तो दिन में भी आई कुड मेक द वीडियो। सो आई हैव जस्ट डन द लाइव एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो मैं एकदम बस लाइफ के बाद आके ये वीडियो बना रही हूँ। सो बेसिकली मैसेज क्या है, क्यों ये ड्रीम आया। हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को पोजेस करने की कोशिश करते हैं। रात को मैंने ट्वीट भी डाला था, मतलब, और यूट्यूब पे भी डाला था एक मैसेज, और वो इसी चीज़ से रिलेटेड था। लेकिन मैं आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज इन अ बेटर वे। मैं चाहती थी मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। तो हम अपनी लाइफ में, चाहे लोग हैं, चाहे चीज़ें हैं, चाहे पैसा है, चाहे एनीथिंग, जो हम खिलौने हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारी ज्वेलरी है, हमारे कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम पजेस करने की कोशिश करते हैं, जिनको हम अपना बना कर रखने की कोशिश करते हैं। और हमेशा वो डर रहता है कि कहीं कोई इसे चुरा ना ले, कहीं कोई इससे हमें ले ना जाए, कहीं ये हमारे पास नहीं हुआ तो वो वल्चर्स, वो बर्ड्स, वो नेगेटिविटी, उसका डर रहता है कि कहीं कोई इसको ले ना जाए हमसे, ये मेरा है, मुझसे कोई ले ना जाए। और हम अपनी सारी जिंदगी, चाहे वो अपने बच्चे हों हमारे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, मनी हो, छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, हम उसको, रिलेशनशिप्स हो, हम उसको पोजेस करने की, हम उसको सेफ गार्ड करने की, हम उसको सबसे बचा के रखने की कोशिश करते रहते हैं। और उस कोशिश में क्या होता है, उस कोशिश में हम हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बर्डन में रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, एक्सपीरियंस भी नेगेटिव होते हैं कि वो बर्ड्स आते भी हैं, मतलब वो नेगेटिव लोग आते भी हैं, कोई ना कोई नुकसान भी होता है और हम उस नुकसान को झेलते भी हैं, देखते भी हैं, उसके थ्रू भी जाते हैं। तो दिस मैसेज वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग कि जब क्या होता है जब आप सरेंडर कर देते हो, क्या होता है जब आप लेट गो कर देते हो, क्या होता है जब आप वरी करना बंद कर देते हो। क्या जो आपके पास है वो चला जाएगा, या क्या आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे। नहीं, जैसे मैंने बोला कि वो बर्ड्स, वो जो फ्रूट्स मुझे लाने हैं वो मैं रोज लाऊंगी, क्योंकि वो मेरे लिए हैं या मेरे अपनों के लिए हैं, वो मैं रोज लाऊंगी। तो लेकिन मैं डरूंगी नहीं कि कोई उसे ले गया, तो मैं रोज लाऊंगी लेकिन डरूंगी नहीं। तो दैट वेज क्या होगा कि मेरी एनर्जी जो है वो स्टेबल होगी। इसका मतलब है कि आपको जो मेहनत करनी है, आपको जो चीजें करनी है, आपको जो काम करने हैं, आपको जो टास्क करने हैं, वो आपको रोज करने हैं, वैसे ही करने हैं जैसे आप करते हो। उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आप करते हो, उतना ही प्यार करना है जितना आप करते हो, उतना ही केयर करना है जितना आप करते हो। लेकिन वो जो डर है कि कहीं ये कहीं चला ना जाए, कहीं इसको कोई ले ना जाए, वो जो वल्चर, वो जो बर्ड का डर है, उस डर को छोड़ देना है। उस डर को छोड़ के क्या होगा, एक बहुत बड़ा रीज़न क्यों वो वल्चर आता है, क्यों वो बर्ड आता है और वो लेकर जाता है, उसको वो फ्रूट उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट उसको वो डर है।
जितना अच्छा उसको वो ईगो उसकी सेटिस्फाई होती है वो डर देख कर कि मुझसे कितना डर रहे हैं। तो वो जो नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज आते हैं आपके ऊपर, जो कली एनर्जी, जो गलत एनर्जी आती है आपके ऊपर, जो डिफिकल्टीज आपके ऊपर आती हैं, वो डिफिकल्टीज इसलिए नहीं आती कि आपके पास रिसोर्सेज ना रहें, वो डिफिकल्टीज इसलिए नहीं आती कि आपके पास अपने ना रहें, वो डिफिकल्टीज इसलिए आती है क्योंकि उन डिफिकल्टी, उन नेगेटिविटी को अपना जो पावर है वो दिखाई देता है, उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है और नेगेटिविटी और ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि आप डर रहे हो। आप डर रहे हो तो वो डर और ज्यादा स्ट्रांग होता है। अभी अगर इमीडिएटली आप इसको शिफ्ट कर दे, आप डरे ना, तो उसकी ईगो फिट नहीं होगी, वो डर ही नहीं होगा आपको, वो डर नहीं होगा तो उसको आने की जरूरत, उसका जो उसकी जो फीड है वो बंद हो जाएगी, उसको जिस चीज से पावर मिल रही है वो पावर बंद हो जाएगी। और अगर वो पावर बंद हो जाएगी तो क्या वो आपके पास आएगा? नहीं आएगा। एक बार ट्राई करेगा, 2 बार ट्राई करेगा, 3 बार ट्राई करेगा, फिर उसके बाद वो नहीं आएगा क्योंकि उसकी वो पावर ही नहीं रही है। नोबडी इज ट्राइंग टू क्लोज द विंडोज। कोई अपने आप को बंद करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई किसी को पोजेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई किसी को हर चीज से सेफ गार्ड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। यू आर इन टू सरेंडर एनर्जी। यू आर लाइक मुझे अपना बिट करना है, पर बाकी जिसके साथ भी जो भी होना है उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, उसको मैं बदल भी नहीं सकती हूँ। तो मेरे ओवर डरने से, मेरे बचा बचा के रखने से क्या होगा? एक चीज जो है ना, अगर हम याद रखें तो इंसान जो है बाथरूम में पैर फिसल कर भी मर जाता है, बिस्तरे पे सोए सोए भी मर जाता है, वॉर में भी जाके मर जाता है, एक्सीडेंट में भी मर जाता है। देयर आर मेनी थिंग्स जिसके लिए आपको घर से स्टेप आउट भी नहीं करना पड़ता है, एंड यू लूज योर लाइफ लाइक दिस। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेफ गार्ड एंड हु आर यू ट्राइंग टू सेफ गार्ड फ्रॉम? हु? आप क्या बचाने की कोशिश कर रहे हो? आप क्या पोजेस करने की कोशिश कर रहे हो? आपकी अपनी ही लाइफ जो है, हर रोज रात को हम मरते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है हमने सुबह उठना है कि नहीं उठना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस एनर्जी में हैं, हम जब सो रहे हैं हम कहाँ हैं, बिकॉज वी आर नॉट वी। हम तो जिंदा ही नहीं होते, लगभग सिर्फ सांस चल रही होती है, उसके अलावा कुछ पता होता है नहीं। तो जब हमें हर रोज, हम हर रात को मरते हैं और हर सुबह एक नई लाइफ होती है, तो वाई कांट वी टेक द लाइफ लाइक दैट? हम जिंदगी को वैसे क्यों नहीं ले सकते कि हर रात मौत है और हर सुबह एक नई जिंदगी है? और अगर हम उसको वैसे ही ले तो हम हर रोज उतनी ही मेहनत करेंगे, उतना ही वर्क करेंगे, उतनी ही केयर करेंगे, उतना ही काम करेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं कि कोई खो तो नहीं जाएगा, कोई चला तो नहीं जाएगा। और जब आप उस सरेंडर एनर्जी में आ जाओगे, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, जब आप उस सरेंडर एनर्जी में आ जाओगे, आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, वरी सब बंद हो जाएगा। और वो जो नेगेटिविटी आप फीड कर रहे हो, वो कली एनर्जी जिसको आप फीड कर रहे हो, वो बंद हो जाएगी। और अगर वो बंद हो जाएगी तो यू आर ऑल कल की। आप सिर्फ कल की हो, आप सिर्फ फ्लो कर रहे हो, आप सिर्फ वो कल की ध्वनि हो। वो बहुत खूबसूरत सी आवाज पानी की जैसे होती है, बहुत कामिंग, कंपोज्ड, जो आपके अंदर भी बहेगी और आपसे बाहर भी बहेगी, और आप भी उसको महसूस कर पाओगे, बाकी लोग भी उसको महसूस कर पाएंगे। और उस एनर्जी में, उस सरेंडर की एनर्जी में आप जो एक्सपीरियंस करोगे, आपकी जिंदगी में बदलाव, वो बहुत मैजिकल होगा। क्योंकि किसी भी वल्चर को जब ईगो फीड नहीं होगी, जब उसका पर्पस फुलफिल नहीं होगा, तो वो आपको तंग करना बंद कर देगा। विच मीन्स दैट जब आप सरेंडर की एनर्जी में आ जाओगे, आपकी डिफिकल्टीज जो हैं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी और वो बर्ड आना बंद हो जाएगा। फिर आपके फ्रूट कोई नहीं लेके जाएगा, आपको छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको शेड बंद करने की, खिड़कियां बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इफ यू गेट दिस मैसेज राइट, एंड अगर आप इस एनर्जी से अंडरस्टैंड करते हो, आई थिंक माई शेयरिंग विल बी वर्थ इट। और मैं चाहती हूँ कि आप इस एनर्जी को समझो, आप एक बार कोशिश करो। थोड़ी सी डिफिकल्टीज शुरू में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप कोशिश करोगे तो आप इस एनर्जी को समझ पाओगे। और अगर आप इस एनर्जी को समझ पाओगे तो आप एक ऐसे फेस को महसूस करोगे, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर महसूस करोगे दैट डर खत्म हो जाएंगे, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। एंड देन वहाँ जहाँ डर नहीं होता, नेगेटिविटी नहीं होती, प्रॉब्लम्स नहीं होती, एंग्जाइटी नहीं होती, वहाँ कल ही नहीं रह सकता, वहाँ सिर्फ कल की रह सकता है, वहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी, अच्छी एनर्जीज रह सकती हैं। और जब आप उस एनर्जी में आओगे तो जो भी आपके आसपास होगा, जो भी आप करोगे, जो भी आप देखोगे, जो भी आप सुनोगे, जहाँ पे भी आप मिलोगे, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपके आसपास का माहौल, सब कुछ फलेगा, फूलेगा, ब्यूटीफुल होगा, पॉजिटिव होगा, और आप एक्चुअली उस ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो को महसूस कर पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये चेंज अपने अंदर लाएं और ये ड्रीम जो है वो आपको भी सिखाए, मुझे भी सिखाए। एंड लेट्स जस्ट गेट इनटू सरेंडर एनर्जी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।